बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के सुर्ख जोड़े पर बस गोटा ही लगाकर इसे अरूसी लिबास का टच दिया गया था, क्योंकि ऐसे ही कम कीमत जोड़ा मेरा गरीब बाप मुझे दे सकता था। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए इस मामूली जोड़े में भी अच्छी लग रही थी। मेरी सहेलियां मेरे पास बैठी मुझे शारा के नाम से छेड़ रही थी। मेरे वालिद एक कंपनी में मामूली सी मुलाजमत करते थे, इससे बस हमारा गुजर बसर ही होता था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्जा उठाकर मेरी थोड़ा बहुत जहेज बना लिया था, यहाँ तक कि 18 ग्रेड के सोने के टॉप्स मेरी सास के लिए भी बनवाए थे। बारात आ चुकी थी। शादी का इंतज़ाम मेरे वालिद ने घर के सहन में ही किया था, क्योंकि बारात थोड़े अफराद पर मुश्तमिल थी। अब्बा ने कहा कि इतने लोगों के इंतज़ाम हमारे सहन में आराम से हो जाएगा। बारातियों की आमद पर ढोल की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई थी। नाच गाने की आवाज़ें अब मेरे सहन से उठ रही थी। मेरे छोटे बहन भाई सहेलियां बारात देखने सहन में जा चुकी थी। दिल तो मेरा भी बेताब था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दुल्हन थी। मैं अभी अपने दिल की बेताबियों को ही अतदाल पर नहीं ला पाई थी कि जब मेरा 10 साला भाई मेरे कमरे में आया। वो बहुत खुश था। कहने लगा, आप आपकी शादी पर नाचने के लिए हिजड़े आए हैं जिनसे आपको बहुत डर लगता है, बहुत भंगड़ा डाल रहे हैं, हमारे सहन में बहुत मज़ा आ रहा है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरे छोटे बहन भाई मुझसे बहुत क्लोज थे। अपनी छोटी छोटी बातें भी मुझसे ज़रूर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मेके से जुदा होने का गम भी था, क्योंकि मेरे उम्र बस 18 साल ही थी। मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। मुझसे छोटी 2 बहनें और थी और सबसे छोटा बस एक भाई ही था। मेरा रिश्ता हमारे पड़ोस वाली खाला ने करवाया था। ये आज इनके दौर के रिश्तेदार थे। बस आइनल फाइनल रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता तय होते ही लड़के के घर वालों को जोड़े दिए जाते हैं। ये मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कानों में पहने बुंदे बेचे और मेरे ससुराल वालों को अच्छे जोड़े दिए। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल निकला था। मुनासिब फर्नीचर, ज़रूरियात की हर चीज़ मेरे वालिद ने मुझे इधर उधर से कर्जा लेकर बना कर दी थी, ताकि मेरी बेटी की ससुराल में इज्जत हो सके। मैं अपने वालिदैन की जितनी भी कदर करती इतनी ही कम थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बहरहाल गिला हो रहा था और मेरा दिल यूं शादमान था। सारी रौनकें मेरे ही आंगन में सजी बिना देखे मैं भी बाहर होने वाले हंगामे से मशहूर हो रही थी। क्या जांग से ढोल की आवाज़ अचानक से ढोल की आवाज़ एकदम से बंद हुई थी। एकदम से ही न जाने क्यों खामोशी से छा गई थी, जैसे सहन में कोई हंगामा ही ना हो। फिर मेरे जहन में अजाने वाले ख्याल ने मुझ में इत्मीनान से दिया। शायद निकाह शुरू हो चुका है। लेकिन फिर मेरे वालिद के रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन सा किया था। मेरे कमरे की खिड़की भी सहन में खुलती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास ही नहीं गई थी। अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे, कैसी दुल्हन है। लेकिन अब आप वालिद के रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं उठकर खिड़की के पास गई। वहां आकर खड़ी हुई मैंने एहतियात से वो खिड़की खोली तो देखा कि मेरे वालिद मेरे ससुर के पाँव में बैठे कह रहे थे कि खुदा के लिए मेरी बेटी के बारात यूँ वापस लेकर ना जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो लोग क्यों मेरी बारात वापस लेकर जा रहे थे, मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब थी। मेरी सास और मेरे होने वाले शौहर के माथे पर भी बल थे। मेरे ससुर कहने लगा, तुम लोगों को दामाद की इज्जत और एहतराम करना ही नहीं आता। मेरी बलादरी मुझे बातें बना रही है कि किंगार लोगों में हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को जहेज में कार दोगे या फिर ये बारात बिना शादी और रुखसती के वापस जाएगी। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर गया था। मेरा बाप यूं इनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े हुए था, जैसे गरीब होना इनका सबसे बड़ा गुनाह है और बिना जहेज के मेरी शादी मेरे सबसे बड़ा ऐब है। मैं इससे कदर परेशान थी कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता था। किसी की बेटी बारात का यूं लौट जाना कोई आम सी बात ना थी। माँ बाप की इज्जत पर तो जोहर रफाना था, वो अलग बात थी। ये एक लड़की के मुंह पर जिल्लत का तमाचा था। दुनिया तो इसे करम चली बदनसीबी कहकर ही मार डालती, बस लौट गई। और वो जो फरमाइश इन लोगों ने की थी, मेरा बाप अपने आप को बेचकर भी इनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था। हमारे जैसे सफ़ेद पोशों की
बच्चियां इसी वजह से बाप की चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती हैं। इनके वालिदैन के पास लड़के वालों की फरमाइश लिस्ट पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते। यूं तो कांटो तो लहू ना निकले। मेरी माँ मेरे सास के सामने हाथ जोड़े इनसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। पल में हमारा घर खुशियों के बजाय गमों की तस्वीर बन के रह गया था। वहाँ पर मौजूद सब लोग खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे और वो शख्स जो मेरे ससुर बनने जा रहा था बेहिस्सी की तस्वीर बना खड़ा था। मेरा पढ़ा लिखा शौहर अपनी जहालत का मुजाहरा करते हुए मेरे बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा था। कहने लगा, जब ये लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे तो शादी के बाद क्या देंगे। मुझे इसी शख्स की सती और छोटी सोच पर अफसोस हुआ था। क्या इज्जत का तल्लक पैसों से होता है? जिनके पास पैसे देने के लिए ढेरों जहेज नहीं होता तो क्या वो अपने दामाद की इज्जत नहीं करते। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आज ये बात समझ आ रही थी क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे लोगों के चेहरे पर तफक्कर की लकीर गहरी हो जाती है। वजह यही है कि बेटियों की खातर बाप बिक नहीं सकते। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे बाप के आंसू बहकर गर्दन से नीचे जा रहे थे और इसके जोड़े हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अपनी इज्जत की खातर मेरा बाप जो गुर्बत में कम रोटी तो खा लेता लेकिन किसी के सामने झुककर अपनी ज़रूरतों का सवाल नहीं करता था, आज मेरी इज्जत की भीख किसी बकारी की तरह से मांगने पर मजबूर था। मैं बहते आंसू के साथ बाहर सहन में आ गई। मुझे देखा सब बाराती मुझे हैरत से देखने लगे। मैंने जाकर अपने वालिद के जोड़े हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, अब्बा बस बहुत हो चुका, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के सामने भी यूँ झुकने की। इन्हें बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाएं। मुझे खुद ऐसे घर नहीं जाना जो सारी ज़िंदगी मेरे बाप का जहेज और अफसुर्दा रस्मों के नाम पर खून खुशक करते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तौबा तौबा, लड़की की जुबान कितने गज लंबी है। दुल्हन बने ना शर्म है ना गैरत। अच्छा हुआ जिन लोगों की असलियत हमारे सामने भी खुलकर आ गई। मेरी बात को वो औरत कितना गलत रंग दे रही थी। वहाँ बारात के साथ आई औरतें मेरी सास की चमनगनियाँ सुनकर बात की बोलियाँ बोलने लगी। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी। वो लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरा बाप इन्हें हाथ पकड़कर रोक रहा था, इनकी मिन्नतें कर रहा था, ऐसा मत करो, मेरी नेक और पाकबाज लड़की बदनाम हो जाएगी। कोई इसकी बारात लेकर मेरी दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। खुदारा मेरी बच्चे के साथ जुल्म मत करो। अपने बाप की बेबसी देखकर मेरा दिल कट के रह गया था। मेरी वजह से जो गम उन्हें मिला था, मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं अंदर दफन हो जाऊं। वहाँ मोहल्ले के लोग खड़े अब भी हमारा तमाशा देख रहे थे। एक तरफ ख्वाजा सराग खड़े थे जो शायद अपने पैसों के चक्कर में नाचने गाने आए थे। मेरा बाप वहीं ज़मीन पर ढेर हो गया। मैं जल्दी से इनके पास गई, इन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन मेरे बाप की रंगत बिल्कुल फाकसी हो गई थी। कहने लगे, मेरी बच्ची की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई इसे इज्जत नहीं देगा। न जाने क्यों इन्हें मेरे गम खाया जा रहा था। इनके हाथ जोड़े और पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। इनके आंसू तरतर से बहते जा रहे थे। मेरी अम्मी बहनें भाई सब रो रहे थे। अभी यही गम मेरे बाप से नहीं जा रहा था जब हमारे दरवाजे के सामने देगिन वाले की आज़ुकी आ खड़ी हो गई। मेरे बारातियों के लिए खाना की देगें आ चुकी थी। अब्बा ने ख़ास देगें वालों की मिन्नत की थी कि भाई बेटी के ससुराल का मामला है, खाना मुकर्रर वक्त पर ही देना ताकि गरम गरम खाना बारातियों को मिल सके। लेकिन अंदर का सोग मंजर देखकर वो लोग भी चुपचाप से हो गए। मेरा अब्बा अब खड़े होकर मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि खुदारा मेरी बेटी से कोई निकाह कर ले। मेरी बच्ची की आज रुखसती ना हुई तो कभी नहीं होगी। लेकिन सब ही खामोश खड़े रहे। कोई मर्द ऐसा ना था कि ऐसे हालात में मुझे अपनी इज्जत बनाता। यह मेरे बाप की बेबसी की आखिरी हाथ थी। लेकिन मोहल्ले वाले भी कतराते हुए घर से बाहर निकलने लगे जब एक ख्वाजा सरा मेरे बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, चचा अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। मैं अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम बनवा कर रही थी। एक हिजड़े के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे रहे सहे आसान भी खता होने लगे। एक हिजड़े से मेरी शादी कैसे हो सकती थी, सोचकर भी मेरे पूरे वजूद में झरझरी सी आने लगी। मुझे तो बचपन से ही इन ख्वाजों सराओं से डर और वहशत सी महसूस होती थी। बेशक इस शख्स ने मेरे वालिद का दिल रखने के लिए कहा होगा। मेरा बाप ऐसा तो कभी नहीं कर सकता था। मैं अभी यही सोच रही थी और अब्बा इस हिजड़े को देख रहे थे। फिर सामने खड़े निकाह ख्वाज से कहा कि अब मेरी बेटी का निकाह शुरू कर दें। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से चकरा कर रह गई। अब्बा ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेशक इनका गम बड़ा था, सदमा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझ पर भी वैसे ही गम का पहाड़ टूटा था। अभी तो मैं वही सह नहीं पाई थी कि अब्बा की बात ने मुझे चकरा के रख दिया। मैंने अब्बा का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अब्बा आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी हिजड़े से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर भी खौफ सा आने लगा था।
मुझे तो इनसे पहले ही खौफ महसूस होता था। मुझे याद आने लगा जब हमारा भाई पैदा हुआ था तो अब्बा ने घर पर हिजड़े नचवाए थे और मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके खौफ के मारे अंदर बैठी रहती थी। अब्बा कहने लगे, राबिया मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, तेरी 2 छोटी बहनें और हैं और अगर आज तू रुखसत होकर ना गई तो तेरी बहनों की शादी भी में रुकावट डाल दी जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, अब्बा ऐसा है तो कभी हुआ ही नहीं। मैं किसी ख्वाजा सरा से शादी कर सकती हूँ, वो मुझे अलग कमरे में ले गए, मेरी इज्जत रखें। राबिया मैं रोने लगी लेकिन चुप हो गई। मैं शायद पहली लड़की थी जिसकी शादी किसी ख्वाजा सरा से हो रही थी। मैं यूँ थी कि मेरे वजूद में जान ही बाकी ना रही। मैं अपने बाप के घर से अपना बेजान वजूद ले रुखसत हुई तो टैक्सी में पिछली निश्त पर एक ख्वाजा सरा के साथ बैठते मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। और वो 3 हिजड़े थे जो मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आए थे। मैंने तो आंख भर कर भी इन्हें देखा भी नहीं था। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अगली निश्त पर बैठा था और 2 मेरे साथ पिछली निश्त पर। रास्ता टैक्सी में मेरी सिसकियां ही गूंजती रही। अपने होने वाले शौहर के हवाले से मैंने आज की रात के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरी रात एक ख्वाजा सरा के साथ गुजरेगी। इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर किया था। मुझे आने वाले वक़्त का सोच कर खौफ आ रहा था। रोए जा रही थी। गाड़ी एक छोटे से पासमानदा इलाके के एक छोटे से घर के सामने रुकी। इस ख्वाजा सरा ने मेरी गाड़ी से उतरने में मदद की थी, जो मेरा शौहर था। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद वो मुझे अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही मैं इस घर में दाखिल हुई एक तूफान बदतमीजी देखने को मिली थी। वहाँ 4-5 और ख्वाजा सरा थे जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इनकी उम्र 15 से 16 साल थी। मेरे शौहर की डांट टपड़ पर वो लोग सीधे हो गए। मुझे देखकर अजनबी चेहरों से देखने लगे। हमारे साथ आए 2 हिजड़े ने इन्हें बताया कि गुरु ने इस लड़की से शादी कर ली है। वो गिरू नामी हिजड़ा शायद वहाँ का बड़ा था। ये सुनने की देर थी कि वो 16 साल 17 हिजड़े नाचने गाने लगे। एक बेगामा सा शोर मच गया। मैं पहले ही अपने गमों से चोरो वजूद के साथ वहाँ दाखिल हुई थी। ढोल नाच गाने से ऐसे शुरू हुए जैसे इनकी मन की मुराद पूरी होगी हो। मैं मेन गेट पर खड़ी अपनी ज़िंदगी का वो तमाशा देख रही थी जिसका तस्वर भी एक औरत को जिंदा दरगोर करने के लिए काफ़ी था। मेरे पूरे वजूद में बिजली इस वक्त दौड़ गई जब मेरा हाथ इस हिजड़े ने पकड़ा जो मेरा शौहर था। मैंने अभी तक इसे नजरें उठाकर नहीं देखा था, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचकर ही खौफ सा आने लगा था। मुझे अपने इस हाथ से घिन और कराहट महसूस हो रही थी जो हाथ ही इस हिजड़े के हाथ में था। मुझे सामने बने कमरे में ले गया। कहने लगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिला कर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। बाहर एक शोर बरपा था। छोटे ख्वाजा सरा लड़के कह रहे थे कि गुरु तो कह कर गया था कि शादी पर जा रहा है, वापसी कर खाना लेकर आएगा, बिरयानी लेकर आएगा। क्यों रूखी रोटी के साथ आमलेट खा लें। कैसी दुल्हन है तुम्हारी, कैसी शादी है, तूने जो खाना तक नहीं दिया। बाहर की सारी आवाज़ें अंदर आ ही रही थी, लेकिन वो गुरु नामी शख्स एक दाढ़ पर खामोशी छा गई। अंदर कमरे में बैठी मैं भी कांप के रह गई। इसके बाद बाहर से किसी किशोर की आवाज़ नहीं आई। मैं अपनी बड़ी किस्मत पर रो कर मातम मनाती रही। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे दिल सीने के अंदर थम सा गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा मेरी सांस घुटने लगी है। एक ख्वाजा सरा की संगत का सोचकर मेरी रूह तक लर्ज गई थी। वो शख्स इस वक्त जनाना लिबास में नहीं था, मर्दाना शलवार कमीज़ में मबलूस था, लेकिन मेरा ये हाल था कि आज मेरा दिल दम ही निकल जाएगा। मेरे पेट में गिराहें सी पड़ने लगी। कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। ये कहकर इसने मेरा कांपता हुआ हाथ थामा। इसके हाथ में मेरे हाथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इसका हाथ बिल्कुल जनाना तराज के था। इसकी गुर्बत का सोचकर मेरी हालत मुतमिर से होने लगी। इसे बुरी तरह से चलने लगा। मैं लंबे लंबे सांस पाने लगी। मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है या मेरे वजूद से जान निकल रही है। मैं अपने होश हवास खो बैठी। मैं बेहोश हो चुकी थी। बात ही कुछ ऐसी थी, कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या बेहोश हो सकती है। मैं भी बेहोश हो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली इस बेड पर मौजूद थी। वो शख्स ज़मीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार इसका चेहरा देखा था। शक्ल से वो लड़का ही लग रहा था, लेकिन औरतों की तरह से साफ शफाफ था। हाथ पाँव की बनावट भी वैसे ही थी। रंगत गोरी थी, लेकिन पलकें भी दराज थी। सर के बाल अलबत्ता मर्दों की तरह से छोटे थे। मैं भी इसी वक्त इस सुर्ख गोटे वाले लिबास में मबलूस थी। मैंने
कमरे में मौजूद अलमारी खोल कर देखी तो बहुत से जनाना जोड़े रखे हुए थे, क्योंकि मैं एक हिजड़े की बीवी थी तो मुझे कपड़े तो आसानी से मिल सकते थे। मैंने एक तलक सोचा था कि ये कोई हकीकत थी। मैंने अपने कपड़े तब्दील किए। जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो शख्स उठ गया था। मुझ पर इसने एक भरपूर नज़र डाली थी। इसकी बेताब सी नज़रें पर मेरे वजूद में चौंटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई थी। मुझे अपनी कैफियत पर हैरत हुई थी। वो मर्द तो था नहीं, लेकिन इसकी नज़र ने मुझे गड़बड़ा के रख दिया था। मैं सिमट कर बेड पर बैठ के वो सीधा वॉशरूम गया और बाहर आते ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक गिलास दूध का लेकर आया। कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बड़ी शिद्दत से लगी थी, लेकिन मैंने वो गिलास नहीं पकड़ा। वो शायद मेरा खौफ चेहरा देखकर मेरी कैफियत समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो शाबाश, इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में वो दूध का गिलास देकर बाहर निकल गया। मैंने वो घूंट दूध अपने अंदर उतारा, फिर मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। 2 दिन में मैं कमरे में ही रही थी। इस शख्स ने वाकई मुझे कुछ नहीं कहा था, जहाँ तक कि मुझे छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन इसकी नज़रें मुझे उलझन में डाल देती थी। अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जो काम उमर ख्वाजा असरा थे वो स्कूल जाते थे, मेरा शौहर इन्हें तालीम दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वो वापस आते थे तो इनमें से एक दो रो ही रहे होते थे। कहते थे कि क्लास के लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं, उस्ताद भी अजीब सी नज़रों से देखते हैं। गुरु, तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो? हमें सारी ज़िंदगी नाच गाना ही तो करना, पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन वो कहता कि मुझे तुम लोगों की तालीम दिलवानी है। तुम लोगों की बातों को अगर आज सह जाओगे तो कल जब तुम कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे इस शख्स की बात ने हैरत में डाला था। वो 6 हिजड़े थे, 3 22 से 25 साल की उम्र के, 3 16-17 साल के। आस्ता मुझ पर ये राज खोल गया कि वो शख्स बचपन से ही इन बच्चों की कफालत कर रहा है। दोबारा इस शख्स ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वो 3 हिजड़े नाच गाने के लिए जा चुके थे, रात को देर से लौटते थे। एक बार इस शख्स ने मुझे नए कपड़े भी ला कर दिए थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। हमारा दरमियान एहसास का रिश्ता था। मैं भी इसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए थे। रात को वो तीनों हिजड़े नाच गाने के लिए गए हुए थे। जब पिछला दरवाज़ा ज़ोर से बजा, जब मैंने पूछा कि आप कौन है तो कहने लगे, हम पुलिस वाले हैं। ये सुनकर तो मैं डर सी गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 नौजवान अंदर दाखिल हो गए। कहने लगे, हम इस महल्ले के बदमाश हैं। जब से हमें पता चला है कि गुरु ने एक लड़की से शादी कर ली है तो हमने सोचा कि वो किसी काबिल तो है नहीं, तो क्यों ना हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दें करें। इस वक्त वो बहुत छोटे ख्वाजा शराबी सो चुके थे। मैं डर सी गई। मैंने कहा, निकलो मेरे घर से बाहर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर मेरे चलाने से वो ख्वाजा शरा उठकर आ गए। वो मेरा दरवाज़ा बचाने लगे। वो नौजवान मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहे थे। जब गुरु वापस आ गया, इसने इन नौजवानों को खूब मारा। कहने लगा, अगर दोबारा मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। वो लोग भाग गए। वो बहुत गुस्से में था। पहली बार मुझ पर चलाकर बोला कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला था? खबरदार, जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दरवाज़ा खोला तो मैं पहले ही परेशान थी। इसकी डांट पर मैं और भी रोने लगी। अपने कमरे में चली गई। रात को जब वो कमरे में आया तो मैंने अपना रुख बदल लिया। मेरा कोई कसूर तो ना था, मेरे साथ हुआ क्या था? मुझे हैरत यहाँ तक हुई थी कि वो नीचे बिस्तर पर सोने की बजाय मेरे पास आकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा, वो एक लड़का है, हिजड़ा नहीं। वो यतीम खाने में पला था, इसीलिए तालीम हासिल न कर सका, लेकिन पैदाइशी तौर पर इसके हाथ पाँव लड़कियों जैसे थे, चेहरा भी ऐसा ही था। जब वो बड़ा हुआ तो लोगों ने इस लड़के को मानना समझने से इनकार कर दिया। इसे कोई काम पर नहीं रखता था कि तुम ही हिजड़े हो और जानबूझकर लड़का बने हुए हो। मुझे यही ठीक लगा कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार लूँ और ऐसे नौजवान की ज़िंदगी संवारूँ जो हिजड़े हैं। इन्हें तालीम दिलवाकर एक अच्छा शहरी बनाकर कोई नाच गाने वाला। मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी, लेकिन तुम्हारी शादी पर तुम्हारे वालिद को रोता देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे निकाह कर लिया। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें अपनी हकीकत का बताता तुम भी होश हो गई थी, इसीलिए सोचा कि तुम्हें वक्त देना चाहिए। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो शख्स एक बहुत अच्छा इंसान था जिसका अज़म हिजड़ों को अच्छी ज़िंदगी देना था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।